नमस्कार प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल टॉपिक पे दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मेरे संग है एक फेमस सिंगर विवेक राज। नमस्ते। रियल टॉपिक के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। और चर्चा करेंगे कुछ। इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। विवेक जी, मैं सिवान से हूं। अच्छा, और आप यानी कि मेरे ही जिले से, मैं भी अच्छा, आप सिवान का ही सिवान से रहना हैं आप। हूँ। जी, और पिछले मैं 8-10 साल से मीडिया से लाइन में था। जी, और अभी मैंने सोचा कि एक छोटा सा यूट्यूब पे चैनल डाला जाए। ज़रूर। हालांकि एक्टिव पहले भी था बट हुँ, उतना हुँ। नहीं था। अब मैंने सोचा थोड़ा फील्ड में पूर्ण रूप से घुस जाया जाए इसके अंदर। ज़रूर, ज़रूर। ठीक है सर। तो मैं जानना चाहता था कि आपके स्ट्रगल के दौर के कुछ कहानियां दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, मैं सिवान बिहार से हूँ। बेसिकली हमारा परमानेंट लैंग्वेज भोजपुरी है। जी। और दिल्ली में आज हूँ, तो बहुत सारा स्ट्रगल अच्छा-बुरा देखने को शुरू से मिला है। गाँव में स्कूल से मेरी शुरुआत हुई थी। अच्छा, स्कूल स्कूल, से हाँ, गाना शुरू कर लगभग दिया। जैसे सभी का होता है, हाँ, हाँ। स्कूल से ही शुरू होता है, तो मेरा स्कूल से शुरुआत हुआ था। तो घर वालों ने, कुछ बाहर के लोगों ने, दोस्तों ने बोला, यार अच्छा गाते हो, इसी को अपना पर्सनल लाइफ में इसी को फील्ड बनाओ। दोस्तों के कहने पे आप घुस गए इस दोस्तों के फील्ड में। कहने पे, घर के कहने पे, तो धीरे धीरे मैंने अष्टजाम कीर्तन गाना, छोटा छोटा प्रोग्राम हुँ, हुँ, करना। हुँ। उसके बाद से कुछ लोगों का सपोर्ट मिला, फिर मैंने कैसेट के ज़माने में हुँ, हुँ। एल्बम भी किया। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज दिल्ली तक पहुँचे हैं और अच्छे लेवल पे आप लोगों के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको दिल्ली में? दिल्ली में मुझे लगभग 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए। जी। उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मैं बिहार रहता था, बिहार सिवान में। बिहार में ही करते हुँ, थे। बिहार में ही करते थे अपना हुँ। पटना-वटना हाँ, प्रोग्राम। पटना से। तो आप खाली कैसेट ही करते हैं या लाइव शो वगैरह भी करते हैं? मैं ज़्यादातर लाइव शो करता हूँ। लाइव कै शो हाँ, करते हैं कैसेट स्टेज। मेरे अभी कम आ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मैं स्टेज शो ज़्यादा करता हूँ स्टेज और शो ज़्यादा। एल्बम भी करते रहता मतलब हूँ। एल्बम, स्टेज शो, हाँ, दोनों। हाँ, भक्ति-उक्ति हाँ, सब सब, करते सब। सब चीज़ करते हाँ। हैं। तो किस तरह के गाने हैं कुछ बताएँगे आप मुझे? मार्केट में हर तरीके का गाना कोई है। एक गाना सुनाइए मुझे अ, अपना। मैं सुना दूँगा आपको। मार्केट में हर तरीके के गाने हैं और मैं हर तरीके का गाना गाता हूँ। ये मैं नहीं कहूँगा कैमरे के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत दूध का धुला नहीं, हूँ। भोजपुरी तो वो ढोड़ी और चोली पे अटकी हुई है। मैं भी गाता हूँ, ढोली चोली आप मैं भी भी अटका हूँ। हाँ, मैं भी गाता हूँ। यही तो रीज़न है भोजपुरी को बदनाम करने का। ऐसा ढोड़ी-चोली से कुछ बाहर नहीं नहीं है। निकल पा रहे आप लोग। एक बात मुझे बताइए, हुँ। भोजपुरी के किसी एक ऐसे सिंगर का नाम बता दीजिए मुझे, जो ढोंड़ी चोली नहीं गाया। भरत शर्मा, पवन सिंह, तभी मैं खेसारी। बोल रहा हूँ ना, हाँ, बोलने मेरा रीज़न तो यही है कि सभी लोग ढोड़ी चोली पे अटके हुए अब हैं। देखिए क्या है, माहौल क्या है। माहौल, आप मेरे श्रेष्ठ हैं, शायद मैं आपको नहीं समझा सकूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक घर होता है, हुँ। घर का मुखिया, माता-पिता या दादा-दादी जो भी होते हैं, वो जिस दिशा में घर को लेके जाएँगे, उसी दिशा में घर जाता है। तो ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, हमारा एक घर है, हुँ, परिवार हुँ। है और इस परिवार के जितने भी बड़े सदस्य हैं, दादा-दादी कह लें या माता-पिता कह लें, शुरू से ही आज लोग, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लोग कल्पना जी को आदरणीय मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, कल्पना जी नो डाउट बहुत अच्छी सिंगर हैं, हुँ। भोजपुरी की शकीरा हैं, लता मंगेशकर जी हैं, लेकिन उन्होंने भी गाया है। आज वो विरोध करती हैं, मैंने उनका बहुत सारा इंटरव्यू देखा है, विरोध करते हैं कि आजकल के गायक ढोढ़ी, लहंगा, हुँ, चोली गा हुँ, रहे हैं। हुँ। उन्होंने भी गाया है। हाँ, उन्होंने भी गाया। इंदु सोनाली जैसी कलाकार आजकल ट्रेंड कर रही है, शिल्पी हमारे यहाँ की लड़की है, वो भी गाई है। पवन सिंह, खेसारी, भरत शर्मा, कौन नहीं गाया है? लेकिन आपने गार्जियन बोल दिया, तो गार्जियन में आपने शायद भिखारी ठाकुर का नाम नहीं सुना होगा। भिखारी ठाकुर जी ने ऐसा कुछ नहीं गाया है। भिखारी ठाकुर के ज़माने का मैं हूँ ही नहीं, और भिखारी ठाकुर का रियली बताऊँ नहीं, तो मैं गार्जियन सुनता तो भी नहीं। भोजपुरी के वही हैं, सभी लोग मानते हैं। सभी पवन, लोग मानते खेसारी हैं। अपना। अगर जो लोग गार्जियन मानते हैं ना, हुँ। मैं लिख के देता हूँ उनको, भिखारी ठाकुर का एक गाना याद नहीं होगा। ये सब कहावत की बातें हैं कि वो मेरे गार्जियन है, मेरे दादा हैं, चाचा है, एक गाना याद नहीं होगा जो गार्जियन मानते हैं। आगे बताइए। लेकिन उस टाइम पे भिखारी ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते थे, फिर भी मार्केट चलती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि ढोड़ी चिला चोली के बिना मार्केट चल ही नहीं रही है। जैसे अभी मार्केट दिन पे दिन अपडेट हो रहा है। हुँ, आपकी उम्र मेरे ख्याल से 30-40 साल होगा। हुँ, हुँ। आज से 20 साल पहले आप मैगी, चाउमीन नहीं खाते होंगे। आज खा रहे हैं ना? खा रहे हैं ना? आज से 20 साल पहले पिज़्ज़ा, बर्गर आप नहीं खाते, आज खा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आज से 20 साल पहले हो, वो आज भी रहेगा। अभी आज सडनली से 20 साल पहले मेट्रो नहीं अभी थी। सडनली एक जी, गाना था, जानू उहे लिवाज में। इतना जी, बढ़िया गाना था कि खेसारी जी को उठा के गाना पड़ा। जी। अखिलेश कश्यप जी ने लिखा है उसको, हाँ, कॉपी करिए। जी। मार्केट में सबको पता तो चल गया। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप बताइए कैसे, वो तो ढोड़ी चोली था नहीं। अच्छा था तभी तो उठाए ना। अच्छा था। मैं अच्छा था ना? देखिए, मैं नहीं कहता कि बुरे गाने ही बजते हैं। मार्केट में एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2 दुकान एक ही बगल में है। एक तरफ दूध की दुकान, एक तरफ दारू की दुकान। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे लोग दूध पी रहे हैं, और ना ही मैं ये कहूँ सारे लोग दारू पी रहे हैं। हैं कुछ लोग जो दूध पीते हैं, लेकिन 90% लोग दारू पीने वाले हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मार्केट में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। एक तरफ ज़हर भी बिक रहा है, एक तरफ फल-फ्रूट भी बिक रहे हैं। आपको डिपेंड करता है आपको खाना क्या है। ये आप पे डिपेंड है। जो कलाकार बुरा गा रहा है, वो अच्छा भी गाता है, और जो अच्छा गा रहा है, वो बुरा भी गाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लोग बुरा ही गा रहे हैं। मैं जिसका भी नाम लूँगा, उसने ज़रूर 2-4 गाने अच्छे गाए हैं। तो मार्केट में सारा चीज़ है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खाना क्या है, आपको पीना क्या है, दूध पीना है, दारू पीना है, ज़हर खाना है कि फल-फ्रूट खाना है। इसमें सारा दोष आप किसी
पर्सनल व्यक्ति को नहीं दे सकते, किसी कलाकार को, किसी राइटर को नहीं दे सकते। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर अपने गो स्टार को लेके आप देखिए, चाहे पवन सिंह हो, हुँ, चाहे खेसारी हो, जी, चाहे तूफानी लाल यादव हो, चाहे ये रोशन रोही हो, आए दिन आप देखते होंगे। हुँ, जी। आजकल तो डिजिटल माध्यम से सब हाँ, कुछ हाँ, पता हाँ, चलता रहता हाँ, है। हाँ। तो ये भोजपुरी के अंदर ही क्यों? अभी कभी तक हमने हरियाणा की इंडस्ट्री से ऐसा नहीं सुना, पंजाब की इंडस्ट्री में ऐसा नहीं देखा, साउथ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं देखा। अब देखिए, भोजपुरी में ऐसा इतना गंद क्यों फैला है? मैं भोजपुरी का कलाकार हूँ हुँ, और शायद मैं भी उन्हीं तुच्छ कलाकारों में से हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं कहूँगा। भोजपुरी मेरे हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि यहाँ हर गाँव में एक लेखक, 2 हुँ, सिंगर, हुँ, 2 कंपनी के मालिक, 2 स्टूडियो के मालिक। स्टूडियो तो पान का दुकान हो गया, हर हुँ, चट्टी चौराहे पे मिल जाएगा। भोजपुरी इतना खराब इंडस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। भोजपुरी में 200 में गाने रिकॉर्ड हो जाते हैं। समोसा चाय पे गाना लोग रिकॉर्ड लिखवा ले रहे हैं, रिकॉर्ड हुँ, कर ले रहे हैं। तो इस बदनामी का जो आप कह रहे हैं भोजपुरी इतना बदनाम क्यों है? इस बदनामी का एक कारण ये भी है कि भोजपुरी को बहुत सस्ता बनाना। हुँ, आपको कुछ नहीं ढंग है, आपके यहाँ ₹200 तक चल गाते हैं। ढोंड़ी चाहे लहंगा चोली कुछ भी गा कुछ देते भी हैं, गा लो। कहीं बज गया और उसी में से किसी कलाकार का वायरल हो गया। अब उसका देखा-देखी दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। तो सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि भोजपुरी का बजट इतना लोग कम कर दिए हैं। लोग शराब पी के गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई एक पैक तो पिया आप दिए बढ़ाइए ना बजट, किसने रोका आपको? आप बढ़ाइए बजट। आप ये उस लेवल का काम करिए, आप जी, उस लेवल का मतलब मार्केटिंग में प्रोजेक्ट दीजिए कि उसका जी। लेवल बढ़े। जी, ये आपका बिल्कुल बात फैक्ट है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कंपनी वालों को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम किसी ऐसे सिंगर का प्रोजेक्ट ना लें। वो चाहे क्यों मैं अपने आप को नहीं कह रहा कि मैं दूध का दूल्हा हूँ, चाहे मैं ही हूँ, या तो वैसा प्रोजेक्ट ना लें, या तो अगर कर रहे हैं कम करें, अच्छा करें। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि इसमें सिंगर की क्या गलती है, राइटर की कुछ गलतियाँ हैं? ऐसा राइटर गाना लिख के दे रहा है सिंगर को, तो सिंगर को सोचना है ना कि मुझे गाना है कि नहीं गाना इसमें लगभग-लगभग सभी का गलती है। सिंगर का, राइटर का, स्टूडियो वाले का, म्यूजिक डायरेक्टर का। है। स्टूडियो वाले को तो प्रोजेक्ट करना है, आपको प्रोजेक्ट करके दे देता तो है। सेम वही बात राइटर पे भी लागू होता है, जो आप कह रहे हैं ना, हुँ, सेम वही बात राइटर राइटर को भी ₹2 राइटर की कमाना तो है। पूरी ज़िम्मेवारी ना है। एक ना ना कलम पकड़ने ना ना वाला आप पूर्ण रूप से ज़िम्मेवार मैं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो मजबूरी आप स्टूडियो वाले को बता रहे हैं कि उनको तो प्रोजेक्ट करना है, तो सेम वही मजबूरी उस लड़के के पास भी है कि भाई मुझे कुछ भी लिख के जो कलाकार को पसंद पड़े, जो स्टूडियो रिकॉर्ड करें या जो जनता को पसंद आ रही है, मुझे कुछ भी करके ₹2 कमाना है। तो इसमें गलती हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दे सकते, इसमें सारे लोग, लिखने वाला हो, गाने वाला हो, बजाने वाला हो, रिकॉर्डिंग करने वाला हो या रिलीज़ करने वाला हो या फिर सुनने वाला हो। भरत शर्मा के गाने इतने अच्छे होते थे, कल्पना हुँ, जी के गाने इतने अच्छे होते थे, आजकल वो गाने कम क्यों होते जा रहे हैं? इसका रीज़न एक ये भी है। मैं नहीं, अपना अभी अपना अभी कल्पना जी का गाना चला था मेहरून साड़ी। जिस तरह और लड़कियों का बज रहा है, मैं नहीं कहना चाहता कल्पना जी बहुत ऊपर दर्जे की कलाकार हैं, लेकिन जिस तरह और लड़कियाँ सारे दिन पे दिन में 4-4 गाने ट्रेंड हो रहा है, हर गाने 10 प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से कल्पना जी का अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बज रहा है मरून कलर सड़िया, बलिया से ले है बाली, हुँ, अभी बज रहा है मनी मिराज का मनी कोई मिराज फ़िल्म की मूवी में मूवी गाना। में तो वो बज रहा है, लेकिन उस लेवल से नहीं बज रहा है, जो आज से 10 साल 20 साल पहले उनका बजता था। देवी जी अच्छा गाने के चक्कर में मार्केट से विलुप्त हो गई। सुनते हैं कहीं गाना? अनु दुबे को आप देख लीजिए अच्छा अब बुरा नहीं गाती है मार्केट में कोई नहीं। जबकि उनके भी गाने बजते हैं, ये हुँ, नहीं हुँ, कहूँगा नहीं बजता है। लेकिन जिस लेवल के अश्लीलता में बज रहा है, रंगदारी में बज रहा है, जो आजकल लड़कियाँ गा रही हैं या जो लड़के गा रहे हैं, उस लेवल से भरत शर्मा का मार्केट क्यों गा वो लहंगा-चोली नहीं गा सकते थे नहीं गा या वो कमर नहीं हिला सकते थे मंच पे खड़ा होके। हुँ, जैसे ये लोग दारू पी के मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, भरत शर्मा नहीं कर सकते, विष्णु ओझा, मदन राय, गोपाल ये नहीं कर सकते। बैठक ही गाते हैं लोग। तो इसलिए हुँ, उनका मार्केट डाउन हो गया और जो लोग ये कर रहे हैं, उनका मार्केट अभी ताज़ा है, चल रहा है। तो इसलिए आप सब लोग इसमें लग गए। तो इसलिए हम सब कुछ लेके चलते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। आप अच्छा कहें तो मेरे अच्छे-अच्छे भी गाने हैं, एक से एक अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं और बुरा भी अच्छे लेवल का गाया हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ अच्छा गाया है। कुछ सुनाएँगे अच्छे में से? जी, ज़रूर। अभी मेरे गीतकार हैं चंदन शास्त्री जी, मैं उनका हुँ, एक लिखा हुआ गाना गाया था, किसानी के ऊपर। अरे कि मार बेरोजगारी के हो मार बेरोजगारी के तोहरू छोड़ाई देब चल पिया नैहर नौकरिया धराई देब चल पिया नैहर। अंतरा था कि हर बैल लेके करीह खेत में किसानी संगे संगे रहल जाए दोनों परानी। अरे कि जोते नहीं आए तो जोते के सिखाई देब चल पिया नैहर नौकरिया धराई देब चल पिया नैहर। कहाँ से गाने में खराबी है? कोई खराबी नहीं। आप सुने भी नहीं होंगे इस गाने को। इस गाने को मैंने मैंने गाया है, चंदन जी लिखे हैं। आप नहीं सुने, आप सोच लीजिए, जबकि आप दिन-रात एक्टिव रहते हैं फ़ेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हर हुँ, जगह सोशल मीडिया पे। तो इस गाने में कोई खराबी थी? कोई खराबी नहीं। लहंगा ये भी तो हो चोली सकता है कि वो हम तक पहुँचे नहीं है, पहुँचाया नहीं गया ये है। भी हो सकता है, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा। तो अब ये यही फैक्ट है कि अच्छे गाने का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? हुँ। मैं उस कंपनी के ओनर से पूछना चाहूँगा कि अच्छे गाने का जब अच्छा आप ढूँढ रहे हैं मार्केट में, तो फिर अच्छे गाने का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ?
अभी एक खेसारी का वीडियो वायरल हुआ था जिम में करते हुए, तो आपको लगता है भोजपुरी में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? फैमिली देखेगी उसको? क्या उनकी चीज़? लड़की देख सकती है, क्या जिम के चीज़? अंदर एक वीडियो वायरल होता है हाँ, अश्लील हाँ, तरीके हाँ, से। हाँ। ये सब करना ज़रूरी है? देखिए, वो तो भोजपुरी के सबसे अपग्रेड कलाकार हैं और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो फिर ये तुच्छ हरकत है, बहुत घटिया किस्म का आपने हरकत है। गार्जियन बोला, हाँ, तो वो आपके वो गार्जियन हैं, तो आप यही चीज़ें सीखेंगे उनसे? ज़ाहिर-सी बात है। तो अगर हम उनको गार्जियन माने तो जो चीज़ वो परोसेंगे स हमारे मन में क्या है यार खेसारी का ऐसा किए थे तो 20 मिलियन चला हम भी करेंगे शायद हमारा भी चला जाए। हमारा भी तो हम चला भी जाए। किसी लड़की का, किसी औरत का सहारा लेके हम भी वैसा करने की सोचेंगे। हुँ, तो सबसे पहले तो जो भी ऊपर के कलाकार हैं, भोजपुरी में चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, रवि किशन जी हों, पवन खेसारी मेरे हों, जो भी हो, पहले उनको अपना सोच बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब वो सोच बदलेंगे फिर अच्छे-अच्छे गाने जब वो गाएँगे, फिर उनको देखा-देखी सारे लोग गाएँगे। उनको देखा-देखी गाएँगे। देखा-देखी। ऐसा नहीं हो सकता हम अपने घर से ही शुरुआत करें? उसके लिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब मेरी उम्र नहीं है हुँ, कि मैं सीखूँ हुँ, या अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं अपने आप को स्टार्ट करूँ, क्योंकि घर का सारा प्रेशर है, मुझे कहीं से ₹2 घर पे देना है। हुँ, तो अगर मैं सीखूँगा, हुँ। तो पैसा नहीं दे पाऊँगा और अगर कहीं कमा के पैसा दूँगा, तो फिर मैं सीख नहीं पाऊँगा। तो ये कहीं न कहीं सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। सरकार को ज़रूर व्यवस्था बिल्कुल, बनानी मानते हैं इस चीज़ को आप? चाहिए। 110% हाँ, 100 सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा हुँ, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहिए हुँ, जो गाँव देहात से छोटे-मोटे जगह से लड़के-लड़कियाँ निकल के आएँ और अपना करियर उसमें आज़माएँ। करियर आज़माएँ। हाँ, जिन्हें कुछ ना मिले तो उनके रहने-खाने की सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल। उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत परेशान ताकि वो अपना फ़ोकस अपने करियर पे हुँ, करें। हुँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। और किस तरह की कठिनाई आती है आपको दिल्ली के अंदर? कठिनाइयाँ तो देखिए यहाँ दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें दिल्ली या हर जगह मैं तो घूमता रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुंबई भी गया था, बनारस, पटना घूमते रहता हूँ। तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो यहाँ अगर आप कमा नहीं रहे हैं हुँ, हुँ, तो आपको कोई 1 दिन भी रखने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। हुँ। आपको कोई 1 से 2 दिन रखे, तीसरे दिन वो भी हाथ जोड़ लेगा, भैया अब अपना रास्ता देखो। तो कठिनाइयाँ ये हैं कि हमें सबसे पहले अपना एक कहीं आसरा छत ढूँढना पड़ेगा हुँ, कि हमें रहने की जबकि मेरे पास है, लेकिन मैं अपने जैसे और कलाकारों को फ़ील करके बता रहा हूँ, जो बाहर से आते हैं। मेरे पास तो मैं 5-7 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने अपना धीरे-धीरे बना लिया है सब कुछ कि उतना दिक्कत नहीं है मेरे पास। लेकिन जो बाहर से कलाकार आते हैं, उन्हें रहने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, कोई 4 दिन रखता है, फिर 5वें दिन वो उसके ऊपर भी वो वज़न हो हाँ, जाता है, बर्डन हो जाता है बर्डन खर्चे हो का। जाता है। तो ये सब मैंने भी झेला है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी जब शुरू-शुरू में आया था, तो मैं भी किसी के रिलेशन में, तो किसी भैया के यहाँ, तो किसी चाचा के यहाँ, तो किसी फूफा के यहाँ, मैं भी रहा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि कोई किसी का नहीं है, जब तक कुछ अपना ना हो तब तक। फिर मैंने काम भी किया मैंने। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से गाना ही आता, मैं दिल्ली में आके काम भी किया। जब बीच में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो घर का सबसे बड़ा बेटा, ज़िम्मेवार बेटा होने हुँ, के हुँ। नाते मुझे घर भी देखना पड़ता था और करियर भी देखना पड़ता था। और मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, चूँकि मेरा तो कोई बैक सपोर्ट था ही नहीं। मैं आज जो भी हूँ, अगर कोई इसमें कहे कि मेरा सपोर्ट है या मैंने खड़ा किया है, बेशक मुझे 4 आदमी जानते हैं, मुझे अपने दम पे जानते हैं, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बनने के बाद 4 आदमी ज़रूर आए हैं। हुँ, जिस हुँ। लेवल पे मैं हूँ, चाहे 4 आदमी जानते हैं, मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन जिस लेवल पे मैं हूँ, उसके बनने के बाद मुझे 2-4 आदमी ने सपोर्ट ज़रूर किया है। लेकिन जब मेरा समय खराब था, तब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं काम करके दिन भर काम किया, रात में गाना गाया, रात में अगर काम किया, तो दिन में गाना गाया। ऐसा मैंने किया है। दिल्ली में सुंदरकांड से लेके अष्टजाम से लेके सीताराम से लेके हर छोटा से छोटा ₹500 तक का मैंने दिल्ली में कार्यक्रम किया है। और आज अगर दिल्ली में मुझे 2-4 लोग, 10 लोग जानते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी मेहनत के दम पे हूँ। अभी परिवार में सभी लोग खुश हैं आपकी इस लाइन से? हाँ, सभी लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में बहुत सारी बाधाएँ आई, रिलेशन वालों से, गाँव वालों से। एक्चुअली मैं ऐसे फैमिली का हूँ कि मेरे रिलेशन में सारे लोग सरकारी नौकरी बड़े लेवल पे, कोई डॉक्टर है, कोई हुँ, पुलिस में है, कोई टीचर है। तो और मैं मेरे गार्जियन मेरे नाना-नानी हैं और मेरे नाना खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो मेरे नाना का सोच नहीं था कि मैं गाना गाऊँ, नाचूँ, बजाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी लोग चाहते थे कि पढ़ लिख के कोई नौकरी करे, लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा। तो लेकिन धीरे-धीरे वो भी लोग देखे कि अब लड़का नहीं मानेगा, तो वो भी लोग आज सपोर्ट करते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं मेरे काम से वो। नहीं ये बात तो आपने सही कही कि जब तक आप फेमस नहीं होते, जी, तब तक तो आपको लोग जानते नहीं हैं। जी, जैसे आप थोड़ा-सा फ्रेम में आए थे ना, आपके जो दूर-दराज के जो रिश्तेदार हैं वही मानते हैं। क्योंकि सही। मेरी एक बार मुलाकात हुई थी आलोक कुमार से जो सूर संग्राम विजेता हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये आलोक जी ने एक्सेप्ट किया था कि जब मैं सूर संग्राम जीता नहीं था ना, उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता। आज के दिन में गाँव के एक मामा का लड़का भी वही फ़ोन करता है, मैं तुम्हारे मामा का लड़का मामा हूँ। का लड़का हूँ, ऐसा होता हाँ, है, ये ये फैक्ट है, तो ये फैक्ट है। सही है। हाँ, और कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे जर्नी स्ट्रगल शुरुआत में सभी करते हैं जैसे मैंने भी किया है में? और आप लोग का आशीर्वाद से अभी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है और उम्मीद है मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि कुछ आगे अच्छा होगा क्योंकि उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि
रेस में जीत की उम्मीद वही घोड़ा लगाता है जो घोड़ा रेस में शामिल होता है। हम्म, जो घोड़ा खूंटे से बंधा होगा उसकी कभी नहीं जीत पाया, जीत या हार की कोई उम्मीद ही नहीं उम्मीद है। ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मैं रेस में हूँ, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों होगा। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं यार तू इतना दिन से गाना गाता रहा यार, हम्म। फलाना पीछे आइल हिट हो गइल। तो उसके किस्मत में था, उसके हाँ, नसीब में था। मेहनत के साथ लक का होना बहुत हाँ, जरूरी है। तो ऐसा बात नहीं, मैं मेहनत किसी से कम नहीं करता हूँ। आप हम्म, दिल्ली में किसी से भी पूछ सकते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो यही कहते हैं यार दिन भर तो भागत रहला, भागत रहला, भागत रहला। मेरी सहगायिका है आयशा राज, मैं उनके साथ दिन भर आपको किसी न किसी स्टूडियो में नज़र आ ही जाऊँगा। हम्म, तो मेहनत हम कम नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है कि मेहनत के साथ किस्मत बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अब जब जब तक नहीं लिखा होगा, तब तक मैं कितना भी पटक लूँ, कुछ होने वाला कुछ नहीं है। होने वाला नहीं। तो मेहनत जारी है, देखिए कब हमारी बारी है। तो विवेक जी, बाखुदा आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं देखने में, थैंक और गाने वाने भी गाते हैं आप। अब यू। भोजपुरी में तो एक पुराना कल्चर है कि जो सिंगर है वही एक्टर है, वही हीरो है। जी, तो कभी आपने सोचा ऐसा कि मुझे भी फिल्म करनी है, एक्टिंग करनी है? देखिए सोच सभी की होती है, हम्म, लेकिन क्या है कि जब तक आप किसी मुकाम तक नहीं पहुँचते, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जब तक आप किसी मुकाम तक नहीं पहुँचते तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। हम्म, और रियली बताऊँ तो अभी मार्केट में जिस तरीके से मुकाम मिलता है या जो मुकाम पे पहुँचे हैं, उस तरीके से मेरा कोई अभी गाना उस लेवल का नहीं बचा है। हाँ, कोशिश दिन-रात चल रही है। और जैसा अभी आप ही बता रहे थे कि जब आप स्टार बन जाएँगे, जब आपका चेहरा मार्केट फेस वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद से आजा दादा के ज़माने के लोग भी फ़ोन करते हैं, हम तेरा मामा के लइका हैं, तो तेरा मौसा के लइका हैं। हम्म। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी अभी उस लेवल का मेरा कुछ नहीं हुआ है, कोशिश जारी है। तो अभी तक मेरे पास कोई प्रोड्यूसर भी नहीं है या अभी तक कुछ ऐसा ऑप्शन मुझे कहीं से नहीं मिला है, मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, सोच है मेरी। नहीं तो भोजपुरी में प्रोड्यूसर है ही कहाँ? कोई प्रोड्यूसर हुआ ने देखा नहीं कि भोजपुरी से उभर गया हो। ये भी बात सही है क्योंकि जो सिंगर है वही हीरो है, वही प्रोड्यूसर है, वही उसके लेखक है। कंडीशन है कि इसको हीरोइन रखना है, हाँ, ये मेरा दोस्त है, इसको हाँ, कॉमेडियन रखना है, इसको डांसर। तो ये भी बात हाँ, आपका सही है। तो ठीक है, जब यही प्रथा चली आ रही है तो अगर हम उस लेवल पे होंगे तो फिर हम अपना करेंगे। बहुत अच्छा लगा विवेक जी आपसे बात करके। तो मुझे कुछ, भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मेरे दर्शकों को कुछ बताइए। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, रियल टॉपिक फेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जैसे बड़े कलाकारों को ढेर सारा प्यार देते हो, हमें भी क प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि फ्यूचर के, क्योंकि पवन खेसारी हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं, सबको जाना है। तो हो सकता है कि शायद उनका जगह हम ले लें या उनसे बेहतर या उनसे उनके लेवल का काम करें। तो जैसे आप लोगों ने उनको सपोर्ट करके बनाया है, आप सबसे निवेदन है कि आप हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम वो स्थान पाएँ और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन।